नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जल जिसे पानी और अंग्रेजी भाषा में वाटर के नाम से जाना जाता है, वैसे तो यह जीवनदायिनी माना जाता है। अगर आप इसे अलग अलग नाम से संबोधित करेंगे तो इसका परिचय बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, यानी कि इसका जो कार्य है वह कार्य यह अनवरत करता रहता है। अगर आप जल को अलग नाम से पुकारेंगे भी तो उसका जो तत्व है वह कभी बदलने वाला नहीं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको कोई अन्य व्यक्ति अच्छा, बुरा या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा कहता है तो आपका परिचय क्यों बदल जाता है? किसी की निंदा करने पर आप अपना मार्ग क्यों बदल देते हैं? आप हताश होने लग जाते हैं? आप क्यों अपने आप से ही नफरत करने लग जाते हैं? जब जल अपना स्वभाव नहीं बदलता तो आप अपना स्वभाव क्यों बदल देते हैं? दोस्तों, आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अपना परिचय खुद से कराइए, फिर जीवन में सफलता के लिए जो सही कर्म होगा उसे अपना करके जीवन को सरल और सुखद बनाने का प्रयास कीजिए। इससे आपको न सिर्फ मानसिक शांति की प्राप्ति होगी बल्कि खुशहाल जीवन की प्राप्ति होगी। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर आप अपने आप को बदल लेते हैं तो इससे दोस्तों आपकी अपनी प्रतिभा आपके अंदर शून्य हो जाती है। किसी के अच्छा या फिर बुरा कहने पर अगर आप अपने जीवन को ढाल लेते हैं तो यह आपकी कमजोरी को प्रदर्शित करता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर आपका रास्ता बिल्कुल भी नहीं बदलता तो समझ जाइए कि आपके ऊपर स्वयं श्रीहरि का आशीर्वाद है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दोस्तों, अपनी नाभि पर हाथ रख करके इस मंत्र को बोल दीजिए। इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ आपके अंदर इतना जबरदस्त आकर्षण बढ़ेगा जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, आज का यह टॉपिक आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं और अपने अंदर के आकर्षक व्यक्तित्व को बाहर निकालना चाहते हैं तो कमरा बंद करके हाथ में चाय या कॉफी लेकर के वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नाभि का संबंध आपकी सुंदरता के साथ होता है। अगर आप अपनी नाभि में किसी भी प्रकार का तेल लगाते हैं, अलग अलग तरह के तेलों का प्रयोग जब आप अपनी नाभि में करते हैं तो इससे हमारे शरीर के अन्य इंद्रियां जैसे कि आपकी स्किन, आपके होंठ और आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि उसमें तेज देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 1.25 साल के, अगर उनके नाभि के ऊपर पुष्य नक्षत्र में अलग अलग चीजों से धारा दे करके उनकी नाभि को जागृत करते हैं तो इससे उनका जो ब्रेन होता है वह बहुत ही शार्प बनने लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो शहद और पानी मिलाकर के आपको उन्हें धारा प्रदान करना चाहिए। इससे उनका जो पेट वाला हिस्सा होगा वह बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग बनेगा, जो आगे चलकर के उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। इस प्रकार की बच्चियों को कभी भी यूट्रस से संबंधित समस्या नहीं होती। इसके अलावा हार्मोनल संबंधित प्रॉब्लम भी कभी नहीं आती। आगे चलकर की ऐसी बच्चियों के बच्चे बहुत ही इजी और आराम तरीके से हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से धारा प्रदान करते हैं तो इसके पीरियड्स का जो दर्द होता है वह भी कम हो जाता है। वर्तमान समय में तो कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कि ओसीडी और बहुत सारी चीजें होती है जो पहले के जमाने में बहुत कम हुआ करता था। लेकिन इस प्रकार नाभि में धारा प्रदान की जाए तो ऐसे अद्भुत चमत्कार आपको जरूर देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, आपको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर लड़कों को सरसों की तेल की धारा पुष्य नक्षत्र में प्रदान करके उनकी नाभि को जागृत किया जाए तो इस प्रकार के बच्चे जब बड़े होते हैं तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बनते हैं। उनके अंदर संस्कार कुट-कुट करके पाया जाता है। ऐसे लड़कों का जीवन काफी सभ्य और बेहतरीन होता है। हमेशा ही
इस प्रकार के लड़के अपने माँ बाप की मूल्यों को समझते हैं, अपने घर परिवार को साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं। इस प्रकार के बच्चे सभी के साथ मिलजुल कर के रहना पसंद करते हैं, यानी कि सभी प्रकार के रिश्तों को मजबूती से निभाने वाले होते हैं। आप कहेंगे कि यह सारी चीजें किस प्रकार से होती है, तो आपको बता दें, इन बच्चों का सूर्य जागृत हो जाता है। दूसरा, इनकी कुंडली में शनि इन्हें बहुत ही ज्यादा गंभीरता प्रदान करता है, जिसकी वजह से यह कभी भी गलत ट्रैक पर नहीं जाते। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बच्चों को बिगाड़ने के लिए 2 ग्रहों का सबसे बड़ा और अहम रोल माना जाता है। एक तो होता है शनिदेव और दूसरा राहु ग्रह होता है। जब बच्चों की कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों के जो दोस्त और संगति होती है वह बहुत ही ज्यादा खराब होती है। ऐसे बच्चे बुद्धिहीन हो जाते हैं और नशे की आदी भी बन जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना हो, जैसे कि शराब का नशा, सिगरेट का नशा, लड़की का नशा। दोस्तों, किसी भी प्रकार का नशा हो सकता है, क्योंकि नशे का कोई रंग या रूप नहीं होता। जिनकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति कमजोर होती है, उस प्रकार के बच्चे गलत रास्ते पर जाकर के गलत चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि ऐसे बच्चे चोरी करने लगते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना प्रारंभ कर देते हैं। इनकी जबान खराब होती है। बचपन में ही शनि और राहु इनके अंदर किस प्रकार की गलत आदतें डाल देते हैं, इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए बचपन में ही बच्चों के साथ इस प्रकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चियां हैं जो बहुत ही ज्यादा शर्माती है, जिन्हें बहुत ही ज्यादा इस बात से तकलीफ रहती है कि किसी भी कार्य को कैसे करना चाहिए, जिन्हें डर बहुत लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम होता है, ऐसे बच्चियों को स्वाति नक्षत्र के दिन कच्चे दूध की धारा अपने नाभि पर चलानी चाहिए। कम से कम 5 मिनट तक तो अवश्य ऐसा करना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और सभी कार्य बड़ी आसानी के साथ बच्ची करने लगती है। अगर आप अपने बलबूते पर सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करके तो अवश्य देखना पड़ेगा। यह सिर्फ कहने और सुनने की बात नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल करके खुद ही देखना पड़ेगा। अब ज्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि पुष्य नक्षत्र कैसे मालूम करें, तो दोस्तों आपको हर महीने गूगल में चेक कर लेना है। हर महीने पुष्य और स्वाति नक्षत्र आते हैं, उनकी डेट निकाल लेनी है और नोट करके रख लेनी है। अब चलिए आपको एक और चीज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, अगर आप नाभि पर रात को सोते समय तेल लगा करके सोते हैं तो इससे आपके बाल बहुत ही अच्छे बनने लगते हैं। आपकी आंखें तीव्र होती है, आपके होंठ अच्छे होते हैं। कई लोगों को आप देखना उनके होंठ फटे फटे होते हैं। रात को सोते समय हमेशा तेल लगा लीजिए। दोस्तों, कुछ बच्चों की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई देखने को मिलती है और खास करके सर्दी के मौसम में तो स्किन से संबंधित समस्या और भी ज्यादा उत्पन्न होती रहती है। और लड़कियों को एक प्रॉब्लम, स्किन पर झाइयां ज्यादातर देखने को मिलती है। ऐसे में आपको रात को सोते समय मलाई में चंदन मिलाकर के अपने स्किन में जरूर लगाना चाहिए। और एक नियम बना लीजिए, नहाने के बाद साबुत बादाम का तेल अपनी नाभि पर जरूर लगाना है। ऐसा करके देखें, आपको फायदा जरूर होगा। चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की, आपकी उम्र बड़ी हो या फिर छोटी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नहाने के पश्चात एक बूंद बादाम का तेल अपनी नाभि पर लगाते हैं तो इससे आपके अंदर आंतरिक ऊर्जा जागृत होने लगती है, जिससे आपकी बुद्धि हमेशा तेजी से कार्य करती है, हमेशा सही डायरेक्शन में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती है। सकारात्मक लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नेगेटिव थॉट्स और नकारात्मक लोग आपसे दूर हो जाते हैं।
जो लोग आपका बुरा करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से अपने आप ही आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि इतनी छोटी सी चीज इतना सारा कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही यह छोटी सी चीज है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की शक्ति इसके अंदर समाई हुई है, इसलिए प्रयोग करके आपको अवश्य देखना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट के माध्यम से पूछते रहते हैं कि क्या इन सभी चीजों का फायदा होता है। तो आपको बता दें, इन सभी चीजों का 100% फायदा होता है। बस पूर्ण विश्वास के साथ आपको प्रैक्टिकल करके अवश्य देखना चाहिए, तभी जाकर के आपको लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं, किसी भी प्रकार की कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई बुक लिखना चाहते हैं, कोई स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, राइटर हैं, या फिर कोई लेखक है, किसी भी प्रकार का कोई भजन लिखना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक छोटा सा कार्य अवश्य करना चाहिए। आपको साउथ डायरेक्शन में भगवान गणेश जी की बैठी हुई मुद्रा वाली एक तस्वीर लगा लेनी है। इससे आपके सभी प्रकार के कार्य संपूर्ण हो जाएंगे। अब चलिए आपको उस मंत्र के बारे में बताते हैं, जिसे नाभि पर हाथ रख करके आपको उच्चारण करना है। दोस्तों, शुक्रवार की रात को आपको सबसे पहले सीधे बैठ जाना है। रात्रि मतलब भोजन करने के लगभग 1 से 1.5 घंटे पश्चात इस क्रिया को आपको करना है। पानी का 1 गिलास अपने सामने आपको रख लेना है। पानी उतना ही आपको रखना है जितना इस क्रिया को करने के पश्चात आप पी सकें। आपको अपना मुंह पूर्व की तरह, पश्चिम की तरफ या फिर उत्तर की तरफ करके बैठ जाना है। दक्षिण की तरफ मुख बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको अपने उल्टे हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रखना है। उसके पश्चात 11 बार आपको क्लीन 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 बोल देना है। आप जिस भी देवी देवता को अपना आराध्य मानते हैं, जैसे कि भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, माता दुर्गा, किसी को भी आप अपना आराध्य मानते हैं, उनके नाम का स्मरण कीजिए और अपने आकर्षण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनसे प्रार्थना आपको करनी है। और उसके पश्चात 5 बार ओम द्राम द्रिम द्रुम सह बोलनी है। दोस्तों, एक बार इस क्रिया को कर करके देखिए और फिर पानी को पी जाना है। लगातार 11 शुक्रवार तक आपको इस प्रयोग को करना है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।